जरा एक पल के लिए रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अगर आपको इस धरती पर आना ही नहीं था तो फिर यह भीतर की खाली जगह क्यों है? और अगर आपको आना ही था तो किसने तय किया? आपने, आपकी किस्मत ने, या किसी ऐसी शक्ति ने जिसे आप नाम भी नहीं दे सकते? आप इस समय एक ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जो हर सेकंड अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दौड़ रहा है। आपको महसूस भी नहीं होता, फिर भी आपको पूरा भरोसा है कि आपको पता है आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। क्या यह भरोसा सच है या सिर्फ एक आदत? आपके जन्म से पहले भी सूरज उगता था, आपके जाने के बाद भी उगेगा। तो सवाल यह है, आप कहानी के नायक हैं या बस एक गुजरता हुआ अध्याय? अब तक इस धरती पर अरबों लोग आकर जा चुके हैं, उनकी जगह आज आप खड़े हैं। क्यों? इत्तेफाक या किसी अदृश्य क्रम का हिस्सा? आपका शरीर हर कुछ सालों में बदल जाता है, कोशिकाएं बदलती है, खून बदलता है, त्वचा बदलती है, फिर भी आप कहते हैं मैं वही हूँ। तो असली मैं कौन है? वह शरीर जो बदलता रहता है या वह साक्षी जो बदलते हुए सबको देखता है? विज्ञान कहता है आपके शरीर का हर परमाणु किसी पुराने तारे की राख से बना है। मतलब आप सिर्फ धरती के नहीं, आकाश के भी हिस्से हैं। तो क्या आप यहाँ सिर्फ जीने आए हैं या ब्रह्मांड खुद को आपके जरिए देखना चाहता है? हजारों साल पहले जब पहली सभ्यता ने आसमान की ओर देखा होगा तो उसके मन में भी यही सवाल उठा होगा, हम यहाँ क्यों हैं? आज सुपर कंप्यूटर, टेलीस्कोप, प्रयोगशालाएं हैं, फिर भी सवाल वही है। सभ्यताएं बदल गई, जवाब बदल गए, पर प्रश्न नहीं बदला। किसी ने कहा जीवन संघर्ष है, किसी ने कहा जीवन साधना है, किसी ने कहा जीवन सेवा है, किसी ने कहा जीवन प्रेम है। लेकिन क्या जीवन सिर्फ एक परिभाषा है या एक अनुभव? प्राचीन ग्रंथों में एक विचार मिलता है, तुम अलग नहीं हो, तुम उसी अस्तित्व का हिस्सा हो जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। अगर ऐसा है तो जन्म आना नहीं, बस याद भूल जाना है। शायद जीवन का उद्देश्य कुछ नया पाना नहीं, कुछ पुराना याद करना है। आज सुबह जब आपकी आंख खुली, सबसे पहले आपने क्या देखा? अपनी सांस या मोबाइल की स्क्रीन? दूसरों की सफलता, दूसरों की तस्वीरें, दूसरों की उपलब्धियां? और फिर आप भी उसी दौर में शामिल हो गए जिसकी मंजिल किसी ने साफ देखी ही नहीं। सोमवार से शुक्रवार, साल से छुट्टियां, जिंदगी से रिटायरमेंट। क्या 13.8 अरब साल पुरानी यह ब्रह्मांड यात्रा सिर्फ वीकेंड का इंतजार करने के लिए थी? अगर मकसद सिर्फ सर्वाइवल होता तो फिर कोई सत्य के लिए सब कुछ क्यों छोड़ देता? कोई आराम छोड़कर अनजाने रास्ते पर क्यों निकलता? क्यों कुछ लोग भीतर की आवाज़ सुनकर भीड़ से अलग रास्ता चुन लेते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बना, वह जानने के लिए बना है। आपका मस्तिष्क एक दुनिया बनाता है, आप उसी को सच मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर यह दुनिया आपकी व्याख्या है तो असली वास्तविकता क्या है? क्या आप सच में जी रहे हैं या बस प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? अब एक और गहरा प्रश्न, अगर इस ब्रह्मांड ने धीरे धीरे अणुओं से कोशिकाएं, कोशिकाओं से मस्तिष्क और मस्तिष्क से चेतना बनाई है, तो क्या आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड का वह बिंदु है जहां वह पहली बार खुद को पहचानता है? सोचिए, शायद आप ब्रह्मांड की आँख है और जीवन उसकी आत्मा, चेतना। हर युग ने अलग शब्द चुने, धर्म, कर्तव्य, सेवा, ज्ञान, मोक्ष, प्रेम, पर
दिशा एक ही रही, भीतर लौटो। शायद सवाल यह नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, शायद सवाल यह है कि आप अभी तक जागे क्यों नहीं। अगर जीवन का कोई तय उद्देश्य नहीं होता तो उसे खोजने की बेचैनी हर इंसान में क्यों होती। अगर सब इत्तेफाक है तो अर्थ की भूख क्यों है, और अगर अर्थ पहले से मौजूद है तो वह आपके भीतर क्यों छिपा है। अब आप खुद से पूछिए, जो आप कर रहे हैं वह सिर्फ जीवित रहने की कोशिश है या किसी गहरे बुलावे का उत्तर। आप जो बनना चाहते हैं वह आपकी चाह है या आपकी आत्मा की याद। शायद आप यहाँ कुछ पाने नहीं, कुछ पूरा करने आए हैं। शायद आप यहाँ नई कहानी शुरू करने नहीं, किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आए हैं। अगर यह सवाल आपके भीतर गूंज रहा है तो इसे मत दबाइए, इसे अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि असली यात्रा किसी वीडियो में नहीं, आपके भीतर शुरू होती है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।